नमस्कार दोस्तों, तमाम उथल पुथल के बाद बिहार टीचर का एग्जाम आ गया और 24, 25 और 26 को एग्जाम होना है। एक दो दिन का समय है और जो भी परीक्षार्थी एग्जाम देने जाएंगे इस वीडियो को देखकर जरूर जाइएगा। तमाम लाभकारी होने वाला है, निगेटिव हट गया है और क्या करेंगे कि स्कोर आपका ज्यादा हो जाए, नहीं हो, किस तरह से एग्जाम देना है, तमाम मुद्दों पर हम बात करने के लिए नवीन सर के साथ है। और नवीन सर जो भी ट्रिक बताएंगे, जो भी चीज बताएंगे आपको एग्जाम में करने के लिए, एग्जाम में फॉलो जरूर कीजिएगा। सबसे पहले स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर 24, 25 और 26 3 दिन एग्जाम है सर, 1 से 2 दिन का समय बचा है। अब लास्ट में क्या करना चाहिए? निगेटिव ही नहीं है सर। एक दो दिन का समय नहीं, कल तो सभी स्टूडेंट निकल जाएंगे सेंटर के लिए। आज से ही निकलना स्टार्ट कर दिए हैं। तो पहले तो सभी छात्रों को मेरे तरफ से और मेरे संस्थान की तरफ से अग्रिम बधाई। और और हमको पूरा भरोसा है कि इतने दिन जो मेहनत आपने किया है और वो समय अब आ गया है कि वो मेहनत को आप रिजल्ट के रूप में कैसे परिणत करेंगे। तो इसके लिए कुछ सावधानियां भी आपको रखनी पड़ेगी और थोड़ा एक्टिव और अटेंटिव भी रहना होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन पहले तो सेंटर पर एक दिन बिफोर निश्चित रूप से पहुंचना चाहिए छात्रों को, क्योंकि कोई भी तरह का मानसिक परेशानी आपको ना रहे, इसका ध्यान रखना है। अच्छी नींद रात में लें और दूसरे दिन सेंटर पर 1 से 1.5 घंटा बिफोर निश्चित रूप से पहुंच जाएं। और जैसे ही सेंटर हॉल में आप इन करते हैं, OMR मिलता है, उसके बाद प्रश्न पत्र मिलता है, तो OMR को सबसे पहले तो सावधानी बरतनी है। OMR को भरने में सावधानी, क्योंकि आपका तैयारी कितनी भी बेहतर क्यों ना हो, अगर थोड़ी सी भी गलती आपकी रह जाती है इनिशियली OMR को रंगने या भरने में, तो सारा मेहनत आपका बेकार हो सकता है। तो हाँ, OMR में सबसे बड़ा कंफ्यूजन एक है कि रोल नंबर का वहाँ 7 डिजिट भरने का दिया हुआ है, जो डेमो दिया हुआ है, लेकिन स्टूडेंट का रोल नंबर 6 डिजिट का है। तो उस परिप्रेक्ष्य में कुछ भी क्लियर करके बताया भी नहीं गया है और हम या दूसरा कोई बोलने वाले भी इस पर कोई टिप्पणी से बचना ही चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि सब अपना अपना तर्क देंगे कि शुरुआत का 0 भर देना है या कोई बताएंगे कि बाद का छोड़ देना है। एग्जाम में बताया जाएगा सेंटर हम मेरा वही कहना है कि मे भी कि हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं एरर हो, गलतियां हो विभाग की, जिसके वजह से 7 डिजिट वाला निकाला हो। तो अगर पहले तो देखना है कि एग्जामिनेशन हॉल में कि 7 ही डिजिट का है या 6 डिजिट का है भरने का, तो फिल इन द ब्लैंक्स। तो अगर आपको 7 ही रहती है तो निश्चित रूप से जो एग्जामिनर होंगे उनसे आपको सलाह लेना चाहिए, क्योंकि निसंदेह पहले ट्रेनिंग दी जाती है उन लोगों को और उसके बारे में निश्चित रूप से बताया जाता होगा कि स्टूडेंट को कैसे भरवाना है। तो उनसे आप सलाह ले लें और सामूहिक सलाह लें, ये नहीं कि कोई कुछ भर रहे हैं कोई कुछ भर रहे हैं, क्योंकि ये परेशानी सारे स्टूडेंट के साथ हो सकती है, पहली बात। और दूसरी बात की ये चीज ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन बुकलेट नंबर भरना है या और भी चीज जो उसमें दिया हुआ है एकदम सावधानी पूर्वक भरना है। नीचे में आपका दिया हुआ है कि हिंदी में सिग्नेचर करें, इंग्लिश में सिग्नेचर करें, इन सब चीजों को एकदम खासा ध्यान रखना है। सेंटर पे भी बताई जाती है और उसके अनुसार भरना है। नहीं, बहुत स्टूडेंट ये गलतियां करते हैं, इसलिए करके इस पर एक बार चर्चा करना जरूरी है। मेन मुद्दा ये है कि निगेटिव हट गया है सर इस एग्जाम से, और किस तरह से स्कोर करें, किस तरह से एग्जाम में जाएं और कैसे, मतलब तुक्का भी एक लगाने का होता है सर, स्कोर ज्यादा कैसे करना है सर इसमें? एक्चुअली जैसे निगेटिव घट गया है तो ये एक साइकोलॉजिकली अंतर पड़ा है। वैसे तो कुछ अंतर नहीं पड़ा है इसका, क्योंकि जो होना है सबके लिए होना है और इसका सबसे ज्यादा फायदा जो होना है 9, 10, 11, 12 को, जहाँ की स्टूडेंट खाली क्वालिफाई कर जाते हैं तो उनका सीट एक पक्का हो सकता है, चूंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज के डिफर के कारण। लेकिन जहाँ तक प्राइमरी सेक्शन का सवाल है तो वहाँ थोड़ा सा इसमें सावधानी बरतना होगा स्टूडेंट को। अगर थोड़ा सा एक्टिव होकर के डिसीजन लेते हैं तो 5 से 10 मार्क्स का फायदा स्टूडेंट को हो सकता है। हाँ, फायदा हो सकता है। तो उनको पहला चाहिए कि जो भी क्वेश्चन वो बना रहे हैं, जो 100% कंफर्म जान रहे हैं, 120 में हो सकता है 60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन ऐसा हो जो कि कंफर्म स्टूडेंट जानते हो, तो पहले कंफर्म वाले सेक्शन को बना लेना है, कंफर्म वाले क्वेश्चंस को बना लेना है। उसके बाद जहां 50-50 वाली बात है कि यही 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हो सकता है, तो वैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। और लास्ट में अगर 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन अगर बच जाता है जो एकदम आप नहीं जान रहे हैं कि इसमें से
3 या 4 या 5 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा, तो वैसी परिस्थिति में आपको छोड़ना एक भी नहीं है, चूंकि निगेटिव नहीं है। तो वैसी परिस्थिति में बी या सी जो आपको लगे, जो रंगिए एक ही रंग देना है, बी अच्छा। या सी करके, जो भी रंग मतलब सीरीज ये नहीं कि कुछ बी रंग दिए कुछ सी रंग दिया, ऐसा नहीं करना है। हाँ। जो रंगना है एक रंग देना है। तो इसमें कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन, अगर 30 से 40 रहेगा तो 10 क्वेश्चन संभावना रहेगी कि स्टूडेंट का प्लस हो जाएगा, और ये 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होगा। क्योंकि पहले क्या होता था, अगर 80 क्वेश्चन स्टूडेंट सही बनाते थे और उधर 30 क्वेश्चन गलत कर देते थे, तो 30 क्वेश्चन का निगेटिव भी कम होता था। तो अब तो वो निगेटिव तो कम होना नहीं है, और ऊपर से जो जितना कंफर्म जान रहे हैं, जितना मार्क्स आ रहा है वो तो आएगा ही आएगा, और ये एक्स्ट्रा आपका एडिशनल मार्क्स होगा। तो इन बातों पर सावधानियां रख करके स्टूडेंट स्कोर अपना कुछ ना कुछ बढ़ा सकते हैं। दूसरी का प्रेशर लेकर जाना है एग्जाम। हाँ, दूसरी यही बात पर हम आ रहे थे कि बहुत स्टूडेंट के साथ परेशानी ये होती है कि उनको एक तरीके से फोबिया टाइप का हो जाता है, एग्जामिनेशन फोबिया उसको बोल सकते हैं, एग्जामिनेशन से डर उसको बोल सकते हैं। और आज भी कई सारे स्टूडेंट हमको फोन किए, सर थोड़ा घबराहट सा हमको लग रहा है, और सब एग्जाम के पहले हम मेरे साथ ऐसा ही हो जाता है। तो खास करके उन स्टूडेंट को कहना चाहते हैं कि आपने बड़ा ईमानदारी पूर्वक अच्छे से मेहनत किया है, और अब आ गया है वो समय जो कि आपको इसका प्रतिफल लेना है। तो एग्जामिनेशन हॉल में पूरी तरीके से कूल आपको रहना है, और ईमानदारी पूर्वक जितना आप जान रहे हैं और जो अभी प्रोसेस हम बताए हैं, अपना बेस्ट देने का प्रयास करना है, और एकदम कूल माइंड से। ज्यादा दिक्कत है तो एक बोतल पानी लेकर के जाने में आपको प्रॉब्लम नहीं है, बहुत तरह का रेस्ट्रिक्शन तो है, लेकिन पानी आप लेके जाइए, उसमें थोड़ा ग्लूकोज मिला लीजिए, दिक्कत है, और थोड़ा घबराहट होने लगे तो थोड़ा थोड़ा करके पानी बीच में पी लीजिए, और अपने को कूल रखिए। और क्योंकि कूल कई बार क्या होता है कि हड़बड़ाहट में या घबराहट में जानते हुए जो क्वेश्चन आप जान भी रहे हैं वो भी क्वेश्चन गलती होने की संभावनाएं बन जाती है। तो इन चीजों से बचना चाहिए, और बहुत स्टूडेंट के साथ इस तरह का प्रॉब्लम होता है। दूसरा कि सेंटर पर जब जाएं तो कोशिश करें कि आपस में फालतू का डिबेट और इन छोटी छोटी चीजों से बचने का, हाँ एग्जाम से पहले जो बाहर में आप रहते हैं तो उलझने का कोई भी चीज में प्रयास मत करें, और अपना और जैसे कल का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि एक दिन बीच का अभी ये गैप का दिन है, तो इसमें अब तक जो भी पढ़ाई की है नया बिल्कुल ना पढ़ें, और पूरा एक बार कोशिश करें कि रिवीजन करने का जो भी एससीईआरटी एनसीईआरटी बुक से आपने पढ़ाई किए हैं, जो भी टीचर का नोट्स होगा उसको एक बार रिवीजन कर लें, और जो भी इससे पहले सेट वगैरह भी जो बनाए हैं, जो क्वेश्चन आपसे गलत हुआ है लास्ट मोमेंट में, उसका भी आप रिवीजन कर लें। एक बार सेफ स्कोर पर चर्चा हो जाए। सेफ स्कोर मेरे ख्याल से बताना अभी बिल्कुल भी उचित नहीं होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि अब थोड़ा सा सिनेरियो चेंज होने वाला है निगेटिव हटने के कारण। क्योंकि क्वेश्चन का लेवल अगर कम रहता है तो स्वाभाविक है कि मैक्सिमम स्टूडेंट पूरा का पूरा 100% अटेम्प्ट लेंगे, और क्वेश्चन अगर इजी रहेगा तो कंपटीशन लेवल उतना ही बढ़ा हुआ रहेगा, और इसमें जो बहुत अच्छे बच्चे रहते हैं उनको थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि निगेटिव हटने से या क्वेश्चन आसान पूछने से, क्योंकि सब उतना ही स्कोर करने का कोशिश करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में तो हमको लगता है कि जब एग्जाम हो जाएगी उसके बाद ही 100% इस पर टिप्पणी करना उचित रहेगा कि कैसा क्वेश्चन पूछा, उसके हिसाब से क्या कट ऑफ होना चाहिए। वैसे अगर कट ऑफ की चर्चा करेंगे तो अब कट ऑफ 80+ आपका जनरल कैंडिडेट का जा सकता है, 75 to 80+। पहले था क्या कि नहीं 70 पर भी रिजल्ट हो सकती थी, लेकिन अब कट ऑफ हटने के कारण से निश्चित रूप से 5 से 10 मार्क्स का फर्क पड़ेगा उस पर, 5 से 10 मार्क्स। हाँ, और महिला कैंडिडेट से 80 के आसपास मेल का जनरल, हाँ निश्चित रूप से। और महिला प्रत्याशी के लिए, महिला कैंडिडेट के लिए अब 2 तरह का सीन क्रिएट हुआ है। एक तो बीएड वालों के साथ आगे चल करके क्या होता है, अगर मान लीजिए कि बीएड वालों के साथ कुछ गलत हुआ या कुछ गड़बड़ हुई, तब तो डीएलएड वालों का तो वो कट ऑफ को पार करेंगे, तो वो पूरी तरीके से सेफ जोन में रहेंगे, दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कहीं अगर बीएड वालों का कुछ उस तरह का एडजस्टमेंट हो पाया तो निश्चित रूप से कंपटीशन लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका। तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे, नवीन सर का साफ कहना है जो भी सर बताए हैं 5 से 10 नंबर आपका इंक्रीज कैसे होगा, सीरीज वे में रंगना है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, ये नहीं कि एक को बी रंग दिए एक को सी रंग दिए, सर तमाम चीजें बताए हैं जो एग्जाम में आपको फॉलो करना चाहिए। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, जिनको भी एग्जाम देना है, सर के बताए हुए रास्तों को जरूर फॉलो कीजिएगा। हो सकता है आपका सर के बताने के अनुसार आपका 5-10 नंबर ग्रो ही हो जाए, 1 ही 2 नंबर अगर ग्रो हो जाता है और हो सकता है उसी से आप मेरिट में आ जाए। तो बाकी आप लोग क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे एग्जाम के बारे में, और आपकी क्या अभी एक्टिविटी चल रही है,
एग्जाम को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दर्ज कीजिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।